दोस्तों, वेस्ट बंगाल का मिनिमम वेजेस ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है नोटिफिकेशन, और ये इफेक्टिव है 1 जनवरी से लेकर के 30 जून 2023 तक के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एज पर द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के हिसाब से उनके वेतन में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इस नोटिफिकेशन में हम लोग यह भी समझेंगे एरिया, ये कैटेगरी क्या है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। जोन का क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, कैसे आप जोन को समझ पाएंगे, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सर्कुलर की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से सर्कुलर जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से, ऑफिस ऑफ द लेबर कमिश्नर की तरफ से कोलकाता के द्वारा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है 16 जनवरी 2023 से। और इस प्रकार से ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 33 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे रखा गया है इस कैटेगरी के अंतर्गत। यह जो है 1 जनवरी से लेकर के 30 जून 2023 तक एप्लीकेबल है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आए जोन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका जो है नोटिफिकेशन नंबर है, और यहाँ पे आपका कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट उनका डेजिग्नेशन भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और वर्कर्स वर्कशॉप गैरेज में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए इस प्रकार से मिनिमम वेजेस देख सकते हैं आप बन के आया है। अगर आप अनस्किल हैं जोन 1 में आपका इस प्रकार से मिनिमम वेजेस बन के आया है 9,784 रुपीज़। सेमी स्किल्ड में आपका है 10,763 रुपीज़। स्किल्ड एम्प्लॉई हैं तो आपका 11,840 रुपीज़। हाईली स्किल्ड है तो आपका 13,023 रुपीज़। और इसी प्रकार से आप जोन बी में भी देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस बन के आया है, और यह आपका पर डे का मिनिमम वेजेस बन के आया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें आपका डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है, ताकि आप इसको क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, अगर आप ब्रेवरेज मैन्युफैक्चरिंग या वेंडिंग इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं या बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेस किस प्रकार से बन के आया है। इसी प्रकार से आप इसमें नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं अगर आप बॉटलिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री में है तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस बन के आया है जोन ए जोन बी के हिसाब से। अगर आप क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में एक फोटोलॉजिकल या लेबोरेटरीज में काम करते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करते हैं तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस बन के आया है। आप यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन भी देख लीजिएगा, हाईली स्किल में क्या है, स्किल में क्या है, सेमी स्किल में क्या है। इस प्रकार से आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इस प्रकार के स्वीट्स और मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा आपके जो भी कैटेगरी है स्किल के हिसाब से। अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, अगर आप एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, मार्केटिंग सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज जोन ए जोन बी में आएगा। कुरियर सर्विस में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका डेजिग्नेशन इस प्रकार से होगा और आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट इन इंजीनियरिंग यूनिट्स एम्प्लॉइंग लेस देन 50% में अगर आप काम कर रहे हैं तो अनस्किल्ड एम्प्लॉई के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको मिनिमम वेजेस बन के आएगा 9,781 रुपीज़। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा। तो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपका यहाँ पे डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है और आप किस प्रकार से किस कैटेगरी में आते हैं। जोन ए और जोन बी को मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या बन के आएगा, किस प्रकार से देख सकते हैं आप। फ्लोर एंड वॉल में आप काम कर सकते हैं, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपका मिनिमम वेज इस प्रकार से बन के आएगा, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस प्रकार से बन के आएगा, ग्लास इंडस्ट्री में इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ईटिंग हाउस में, कैंटीन में काम करते हैं, क्लब में, गेस्ट हाउस में काम करते हैं तो इस प्रकार से बन के आएगा। आइसक्रीम इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, आइस फैक्ट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, तो IT टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेज इस प्रकार से बन के आएगा। आप देख सकते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉई का ज्वेलरी में काम करते हैं तो अनस्किल्ड का इस पर लैंड ईमेल में, सर्विस में, क्लीनिंग डाइंग प्लांट्स में, शॉप में काम करते हैं तो इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप लेदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं तो इस प्रकार से बन के आएगा। लोडिंग अनलोडिंग में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से बन के आएगा। मॉल मल्टीप्लेक्स में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको मिनिमम वेजेस बन के आएगा। रबर प्रोडक्ट्स में काम करते हैं तो इस प्रकार से बन के आएगा। नॉन बैंकिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा। आप देख लीजिएगा आपका जो भी डेजिग्नेशन है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अगर आप काम कर रहे हैं या फिर अगर आप इस प्रकार से रिसर्च सेंटर नॉट कैरिड ऑन बाय द गवर्नमेंट जो भी है
एनजीओ में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको मिनिमम वेजेस बन के आएगा। देख सकते हैं आप रिलेटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपका मिनिमम वेजेस इस प्रकार से देख सकते हैं आप काम बन के आएगा। तो इसी प्रकार से आपका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा। इस रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप अनस्किल्ड हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, वॉचमैन दरमान है, तो आपका मिनिमम वेज जोन ए में इस प्रकार से आएगा 9781। सेमी स्किल्ड में अगर आप एक्स सर्विस मैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, अनस्किल्ड सुपरवाइजर है तो आपका मिनिमम वेज इस प्रकार से आएगा। स्किल्ड है तो आप फील्ड सुपरवाइजर है, इस प्रकार से फील्ड सुपरवाइजर, मार्केटिंग पर्सन है, गार्ड फायर आर्म्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम इस प्रकार से बन के आएगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता दिया गया है जोन ए में जो भी एरिया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, अगर आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, नोटिफाइड एरिया है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, थर्मल पावर प्लांट जो भी है, इन सभी को टाउनशिप एरिया के अंतर्गत रखा गया और सभी को जोन ए के अंतर्गत क्लेरिफाई कर दिया गया है। और यहाँ पे जोन बी में बता दिया कि रेस्ट ऑफ जितना भी पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल का है इन सभी को छोड़ के, जोन ए को छोड़ के उनको जोन बी में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्लियर कट बता दिया गया है। अगर आप डेली रेट को जानना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर देना है, आपको 26 है तो आपको डेली रेट पता चल जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया 8 आवर्स का एक्चुअल आवर्स आपका होता है और वीकली 48 आवर्स का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्लियर कट बता दिया गया है कि वीकली रेस्ट भी आपको दिया जाएगा एवरी 7 डेज में और वह भी आपका पेएबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप वीकली ऑफ में काम करते हैं तो आपको डबल ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस दिया जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सारा डिटेल इसमें बता दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।